अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ हमारे उर्दू स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड शेयर कीजिए। एक दफ़ा का ज़िक्र है, किसी गांव में एक मज़दूर रहता था। वो अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहता था। उसकी बीवी एक दिन उससे कहने लगी कि तुम काम पर जा रहे हो, जाते हुए हमें भी साथ लेकर जाओ। और उसकी बच्ची ने आकर कहा, पापा हमें भी घुमा कर लाओ। उसने कहा, नहीं ले जा सकता, मैं काम से देर हो जाएगी। उसने कहा, तुम हमें कहीं नहीं लेके जाते। उसने कहा, ऐसी बात नहीं है, मुझे काम से देर हो रही है, मैं शाम को ले जाऊंगा। वो मान गए। वो अपनी काम की तरफ रवाना हो गया। जब वो अपने काम पर पहुंचा तो उसका मालिक वहां खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने उसको सलाम दुआ की तो उसके बाद मालिक ने कहा, तुम बहुत मेहनती और आदमी हो, मुझे तुम्हारी मेहनत करने वाला अंदाज बहुत पसंद आया है। अब मैं तुम्हें एक और काम देना चाहता हूँ। क्या तुम रेत वाला काम करोगे? और इससे कि तुम्हें इसके और ज़्यादा पैसे दूंगा। उस आदमी ने कहा, हाँ मैं भी काम करके थक गया हूँ, 10 साल हो गए हैं मुझे ये काम करते हुए, अब मैं भी आराम करना चाहता हूँ। उसने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें इसके एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, तुम ये काम रेत के 2 ट्राले लेकर उसने जगह का पता दिया कि उस जगह पर पहुंचा दो। वो उससे पता लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। वो रास्ते में जा रहा था और जंगल में उसका पहली दफ़ा जाना हुआ था। वो उस तरफ जाते हुए कुछ डर भी रहा था। जंगल से होते हुए वो दरिया के किनारे पहुंच गया, जहाँ बहुत सारी रेत पड़ी थी और आदमी काम कर रहे थे। उस जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने आदमियों से बात की। उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुम्हारा काम कर देंगे। उसने कहा, चलो ठीक है, तुम लोग उतनी देर में 2 ट्राले भरो, मैं उतनी देर में थोड़ा नहा कर फ्रेश हो जाता हूँ, मुझे गर्मी लग रही है। उन्होंने कहा, ठीक है जी, पास ही इस जगह पर जाकर नहा लें। वो उस जगह पर गया। जैसे ही वो उस दरिया के अंदर गया, थोड़ी देरी हुई थी उसे अपने अपने पर पानी डालते हुए। वो बहुत अच्छा लग रहा था कि एक बोतल आकर उसके पाँव से टकराई। उसको बड़ा अजीब फील हुआ कि यह क्या चीज़ है जो मेरे पाँव के साथ लग रही है। उसने जब नीचे की तरफ देखा तो बोतल बड़ी चमक रही थी। वो उसने समझा शायद इसके अंदर जुगनू हो। वो पानी की बोतल लेकर दरिया से बाहर आ गया। उसने जब बाहर आकर बोतल को देखा, बोतल वाक़ई बहुत चमक रही थी। उसने सोचा, चलो इसको खोल देता हूँ और इससे जुगनू को आज़ाद कर देता हूँ। उसने जैसे ही बोतल को खोला तो उसमें एक बहुत बड़ा जिन बाहर आ गया। वो जिन को देखकर बड़ा हैरान परेशान हुआ और बहुत ज़्यादा डर गया था। जिन ने उसको गले से पकड़ लिया, कहा, तुम भी उस पंडित के साथ मिले हुए हो और मुझे मारना चाहते हो। उसने कहा, मैं किसी पंडित को नहीं जानता। जिन ने ये सुनते ही छोड़ दिया। उसने कहा, तुम कौन से पंडित की बात कर रहे हो? उसने कहा, एक पंडित था, उसने मुझे इस बोतल में कैद किया था, उसने ये सब काम धोखे से किया था। आदमी ने कहा, सच में ये मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में, मैं तो जहाँ रेत लेने आया था। जिन ने बताया कि कैसे उस पंडित ने धोखे में एक दायरा बनाकर उसके अंदर मुझे डाला और मेरे ऊपर कुछ खाक डाल दी और मुझे आंखें बंद करने को कहा और उसके बाद मुझे बोतल में कैद कर लिया और उसके बाद ये बोतल दरिया में फेंक दी। उसने कहा, सच में मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। जिन ने उसकी बात सुनकर कुछ राज़ी हो गया। उसने कहा, चलो ठीक है, अब तुमने मुझे बोतल से आज़ाद किया है, अब बताओ तुम क्या चाहते हो? उस आदमी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस जिन ने कहा, नहीं तुम्हें कुछ तो चाहिए होगा। उसने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा, चलो मैं तुम्हें एक इनाम देता हूँ। आदमी ने कहा, सच में तुम मुझे इनाम दोगे? उसने कहा, हाँ। वो जिन के पीछे चल पड़ा। जिन उसको एक जगह पर ले गया जहाँ रेत बहुत चमक रही थी। रेत सारी सुनहरी रंग की थी, उसके अंदर हीरे जवाहरात बहुत ज़्यादा मकदार में थे। आदमी जो सब देखकर खुश हो गया। जिन ने कहा, ये सब कुछ तुम्हारा है? मज़दूर ने कहा, सच में ये सब कुछ मेरा है? उसने कहा, हाँ हाँ, सब कुछ तुम्हारा है, तुम जिसको ले जाकर जो मर्ज़ी कर सकते हो। वो बड़ा खुश हो गया। उसने का शुक्रिया अदा किया और अपने घर की तरफ चल गया। उसने ये बात जाकर अपने बीवी और बच्चे को सुनाई। फिर उसने कुछ ही देर में एक बहुत बड़ा महल तमीर कर लिया और बहुत सारे खेत भी खरीद लिए और बहुत सारे मुलाजिम रख लिए। वो शहर का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया था। दूसरे लोग आके उसके पास काम करने लगे थे। उसने अपना एक बहुत ही शानदार खूबसूरत घर भी तैयार कर लिया था, जिसमें अपनी बीवी और बच्ची के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहा था।
वो बड़ा खुश था। वो अपने खेतों में भी अब काम करने के लिए आदमी रखे हुए थे। उसका अच्छा खासा गुजारा होने लग गया था। हर कोई उसकी इज्जत करने लग गया था। उसका घर बड़ा शानदार था। उसने बीवी से कहा, देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि अल्लाह सब्र का फल ज़रूर देता है। बीवी ने कहा, हाँ ये सब उस जिन की वजह से हुआ है जो तुम्हें मिला है। उसने कहा, ये सब मेरे मेहनत का नतीजा है। उस इतनी देर में उस पंडित को भी ये सब कुछ पता चल चुका था कि वो जिन आज़ाद हो गया है। वो सब कुछ देख रहा था किस तरह उस आदमी को जिन ने अमीर किया है, कैसे उसको इनाम दिया है, कैसे उसके साथ मिल रहा है। पंडित ने सोचा, जिनको दोबारा काबू करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए मुझे। पंडित ये सब सोचते हुए उस आदमी के घर की तरफ निकल गया। पंडित जब वहाँ पहुँचा तो उस आदमी से पूछने लगा, जिन कहाँ है? उसने कहा, मुझे नहीं पता कहाँ है। उस इतनी देर में वो आदमी भी जिनसे मिलने जा रहा था। जिन एक बार ज़रूर उससे मिलता था। पंडित सब छुप कर जे देख रहा था। उसने जब जिन और उस आदमी को बातें करते हुए सुना तो उनके ऊपर पहुंच गया। पंडित ने कहा कि तुम मुझे जानते हो ना, मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। जिन ने कहा, अब मैं तुमसे नहीं डरता। तुमने जो कुछ भी किया था धोखे से किया था। आदमी ये सब कुछ देखकर डर गया था। जिन ने कहा, तुम नहीं डरो, अब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पंडित ने जैसे ही उसके ऊपर वो मिट्टी फेंकी तो जिन उड़कर ऊपर चला गया और उस मिट्टी से बच गया। अब जिन ने कहा, मेरी बारी है। जिन ने वार किया और पंडित को रस्सियों से बांध दिया। पंडित मिन्नत समाजत करने लगा, कहना, मुझे छोड़ दो, दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जिन ने फिर उसे छोड़ दिया। पंडित ने माफ़ी मांगी, वहाँ से चला गया। वो मज़दूर भी हंसी खुशी अपनी फैमिली के साथ रहने लगा और अल्लाह का शुक्र